नहीं हाथ ही में दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, औलाद की तरबियत की इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि औलाद से उसकी माँ बाप तभी एहतराम और फरमाबरदारी की उम्मीद रख सकते हैं जब वो उसकी अच्छी तरबियत करेंगे। अगर उसकी तरबियत में थोड़ी सी भी कोताही की और फिर उस बच्चे की तरफ से, औलाद की तरफ से कोई नागवार बात सादिर हो जाए तो जितना बड़ा जुर्म उस बच्चे का है, उससे बड़ा जुर्म उसके माँ बाप का होता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिन हक़्क़िल वलद अलल वालिद सलासतु अशिया, कि वालिद के ऊपर औलाद के 3 हक हैं। पहला हक ये कि युहसिन इस्महु इदा वुलिदा, कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका बहुत अच्छा नाम रखे। वयुअल्लिमुहुल किताब इदा अक़ला, और जब समझने के काबिल हो जाए, समझदार हो जाए तो उसको कुरान पाक सिखाए। वयुज़व्विजुहु इदा अदरका, और जब वो बच्चा बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, शादी के काबिल हो जाए तो उसकी शादी कर ले। ये 3 हक बच्चे के बाप के ऊपर हैं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया अपनी औलाद की शिकायत के। अर्ज की इन्नबनी हादा यौकुनी, कि मेरा ये बेटा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात नहीं सुनता। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस लड़के से इरशाद फरमाया, अमा तखाफुल्लाह फी उकूक़ वालिदिका, कि तुम अपने वालिद की नाफरमानी करके अल्लाह से नहीं डरते? तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता कि तुम अपने वालिद की बात नहीं सुनते हो? वालिद के तुम्हारे ऊपर ये हक हैं, वो हक हैं, बहुत सारे हुकूक हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस लड़के के सामने गिनाए।
तो उस लड़के ने सब कुछ सुनने के बाद अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर अल मोमिनीन, अमा लिल इब्न अला वालिदिही हक़्क़ुन, क्या आपने मेरे वालिद के मुझ पर इतने हुकूक तो गिनाए, लेकिन क्या मेरा कोई हक मेरे वालिद के ऊपर नहीं है? तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ, तुम्हारे वालिद के ऊपर भी तुम्हारे हक हैं। एक हक ये क्या यस्तंजिब उम्महू, कि वालिद को चाहिए, आदमी को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मां का इंतखाब करे, एक दीनदार मां का इंतखाब करे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है कि आदमी नसब की वजह से किसी लड़की से शादी करता है, या माल की वजह से किसी लड़की से शादी करता है, या हुस्न जमाल की वजह से शादी करता है, या फिर दीन की वजह से शादी करता है। फज़फिरू बिज़ाति दीन, तुम्हारे लिए मेरी वसीयत, मेरी नसीहत यह है कि तुम दीनदार औरत को चुन लेना। माल, नसब और हुस्न जमाल पे न जाना, बल्कि सबसे पहले ये देखना कि वो दीनदार औरत है कि नहीं, क्योंकि दीनदार औरत अगर तुम अपनी ज़ौजियत में लाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी दीनदार ही पैदा होंगे। तो सबसे पहला हक आदमी के ऊपर बेटे का, औलाद का, यह है कि वो अपनी औलाद के लिए एक अच्छी दीनदार मां का इंतखाब करे, यानी किसी घटिया औरत से वो शादी ना करे, किसी बेदीन, फासिक, फाजरा, बदकार औरत से वो शादी ना करे, ताकि कल जब उसकी औलाद हो जाए तो वो औरत अपनी उस औलाद के लिए आर का सबब न बन जाए। और फरमाया कि वालिद के ऊपर औलाद का यह भी हक है, वयुहसिन इस्महू, कि उसका अच्छा नाम रखे, वयुअल्लिमहुल किताब, और उसको किताब भी सिखाए। तो बेटे ने यह सुनने के बाद अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, फवल्लाहि मस्तंजब उम्मी, न तो इसने मेरे लिए एक अच्छी शरीफ मां का इंतखाब किया, वमा हिया इल्ला सिंदियतुन इश्तराहा बिअरबइमिअति दिरहमिन, बल्कि इसने 400 दिरहम में एक औरत को खरीद करके उसको मेरी मां का दर्जा दे दिया, उसको मेरी मां के लिए इंतखाब किया। वला हसन इस्मी, और न ही मेरा अच्छा और बेहतरीन नाम रखा, बल्कि मेरा नाम जुअल रखा, जो नर चमगादड़ को कहते हैं। वला अल्लमनी मिन किताबिल्लाहि आयतन वाहिदा, और ना ही मुझे कुरान पाक की कोई एक आयत सुनाई, सिखाई भी नहीं। फल्तफत उमर, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़के की ये बातें सुनने के बाद फरमाया कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाफरमानी कर रहा है, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तुम तो इससे पहले उसके साथ नाफरमानी कर चुके हो, अब तुम उसकी नाफरमानी की शिकायत मेरे पास क्यों कर लेकर आ रहे हो? उसके बाद हजरत फारूक आजम ने उस शख्स को अपनी बारगाह से भगा दिया। एक और बुजुर्ग हजरत अबू हफ्स इस्कंदरानी, उनकी बारगाह में एक शख्स आया और उसने अर्ज की कि मेरे बेटे ने मुझे बहुत मारा, मेरे बेटे ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। तो हजरत अबू हफ्स इस्कंदरानी ने कहा, सुबहान अल्लाह, अल इब्नु यज़लिबु अबाहु, क्या औलाद को तो वालिदैन का एहतराम करने का हुक्म है, और तुम्हारा बेटा कैसे है, वो तो तुम्हें मार रहा है, हो नहीं सकता। तो इसने, बुजुर्ग ने फरमाया कि क्या तुमने अपने बेटे को अदब और इल्म सिखाया? तो उस शख्स ने कहा नहीं। फिर कहा कि कुरान पाक सिखाया? कहा नहीं सिखाया।
तो कहा फिर कौन सा काम तुमने अपने बेटे को सिखाया, जब कुरान भी नहीं सिखाया, इल्म भी नहीं सिखाया, अदब भी नहीं सिखाया, फिर तुमने कौन सा काम और कौन सा हुनर अपने बेटे को सिखाया। तो उसने अर्ज की अज़्ज़राअह, मैंने काश्तकारी सिखाई अपने बेटे को, मैंने खेती बाड़ी करना सिखाया। तो उस बुजुर्ग ने, हजरत अबू हफ्स इस्कंदरानी ने फरमाया कि अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ क्यों ये ज्यादती की, तुम्हें क्यों मारा। उसने कहा नहीं। बोले मैं बताता हूं, तुम्हारा बेटा सुबह सवेरे काश्तकारी के लिए अपने घर से निकला होगा, खेती बाड़ी करने के लिए अपने घर से निकला होगा, क्योंकि कुरान पाक सिखाया होता तो पहले कुरान पाक की तिलावत करता, इल्म सिखाया होता तो तुम्हारे पास आकर के थोड़ी देर तुम्हारी सोहबत में बैठता, तुमसे बरकतें ले लेता, तुमसे दुआएं ले लेता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं तुमने उससे सिखाया, सिर्फ काश्तकारी और खेती बाड़ी सिखाई। इसलिए वो सुबह सवेरे अपने बैल लेकर के खेती बाड़ी के लिए निकला होगा और बैल उसके आगे आगे चल रहे होंगे और कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा होगा। और चूंकि कुरान पाक भी नहीं सिखाया कि कुरान पाक की तिलावत करते हुए जाता, इसलिए वो चलते चलते गुनगुनाने लगा होगा, गाना गाने लगा होगा। जो ही गुनगुनाने लगा होगा उसी वक्त तुम उसके दाएं बाएं किसी तरफ से गुजरे होंगे और तुम्हें गाय या बैल समझ करके उसने डंडा तुम ही के ऊपर चलाया होगा और उस तरीके से उसने तुम्हारे साथ ज्यादती कर ली होगी। तुम शुक्र करो अल्लाह का कि उसने सिर्फ तुम्हें जख्मी किया, तुम्हें मारा, तुम्हारा सर फोड़ करके तुम्हें मार नहीं डाला। इस पर तुम अल्लाह का शुक्र करो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर औलाद बिगड़ जाए तो बिगड़ने में उसका सबसे ज्यादा हिस्सा उसके माँ बाप का भी होता है। अगर माँ बाप उसकी दीनी तरबियत करें, बचपन ही से दीनदारी की तरफ उसको माइल करें, तो जो ही वो समझदार और बालिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर उसके साथ किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर तुमने दीनी तरबियत नहीं करी, बच्चा समझ करके सब कुछ करने दिया, बच्चा समझ करके सारी ख्वाहिशात पूरी करने दी, उसने जो मांगा तुमने ला करके दे दिया, फिर अगर वो बिगड़ता गया और आगे चल करके अगर उसने कोई ऐसी फरमाइश की जिसकी तुम्हारे ताकत नहीं है, उस वक्त तुम्हें अपनी सारी तरबियत पर शर्मिंदगी होगी कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चों को पाला, मैंने क्यों इनकी दीनी तरबियत और दीनी तालीम और दीनी अदब नहीं सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन समझने, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी औलाद को अच्छी दीनी तालीम और तरबियत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।